वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में कौन सा टीम क्वालिफाई कर पाएगा, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड या अफगानिस्तान? अभी तक इन तीनों में एक भी टीम डिसाइड नहीं हुआ है कि पक्का ये टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा, क्योंकि अभी तक इन तीन टीमों के चांसेस सेमीफाइनल में जाने के लिए बरकरार है। आप अगर इस बार वर्ल्ड कप में देखें तो वर्ल्ड कप के पूल मैचेस तकरीबन सारे खत्म होने वाले हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक चौथा टीम डिसाइड नहीं हुआ है को कौन सा चौथा टीम होगा कि वो सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्का कर पाएगा। जी, इंडिया भी ऑलरेडी क्वालिफाइड है, साउथ अफ्रीका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इसमें एक टीम होगा जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर पाएगा। अब अफगानिस्तान के लिए कितना चांस है, पाकिस्तान के लिए कितना चांस है, न्यूजीलैंड के लिए कितना चांस है, इसी वीडियो में पूरा डिस्कशन इसी बात पर हम करेंगे। ये पॉइंट टेबल पे जाके इसी से हम बात करेंगे कि कौन से टीम के चांसेस ज्यादा है। अगर आप पॉइंट टेबल पे नजर दौड़ाए तो 4th पोजीशन पे न्यूजीलैंड है, 5th पे पाकिस्तान है और 6th पे अफगानिस्तान है। 4th पोजीशन पर न्यूजीलैंड इसलिए है कि उसका रन रेट ज्यादा है, चूंकि पॉइंट्स तीनों टीमों के सेम है, 8-8 पॉइंट्स है तीनों टीमों के, लेकिन रन रेट पर अगर नजर डाला जाए तो रन रेट न्यूजीलैंड का ज्यादा है, फिर पाकिस्तान का है और अफगानिस्तान का रन रेट सबसे कम है। लेकिन अगर इन तीनों टीमों को देखें तो एक मैच भी इन तीनों टीमों का रहता है। न्यूजीलैंड का मैच श्रीलंका के साथ है, पाकिस्तान का मैच इंग्लैंड के साथ है, अफगानिस्तान का मैच साउथ अफ्रीका के साथ है। तो ज्यादा चांसेस न्यूजीलैंड के इसलिए है कि न्यूजीलैंड का मैच श्रीलंका के साथ है और न्यूजीलैंड का जो रन रेट है वो भी पॉजिटिव है। लेकिन जिस दिन न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच होगा उसी दिन बारिश का 80% चांसेस है। 1 बजे से लेकर 6 बजे तक, शाम 6 बजे तक 80% बारिश के चांसेस है। तो अगर बारिश हो गया, ये मैच बारिश की वजह से कैंसिल हो गया, तो दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिलेगा। तो इस तरह न्यूजीलैंड के पॉइंट्स 9 बन जाएंगे। तो 9 पॉइंट से फिर न्यूजीलैंड सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकता है अगर पाकिस्तान अपना मैच जीत जाए इंग्लैंड से या अफगानिस्तान अपना मैच जीत जाए साउथ अफ्रीका से। लेकिन साउथ अफ्रीका से मैच जीतने के लिए अफगानिस्तान को ज्यादा रन्स करना होगा, ज्यादा मार्जिन से साउथ अफ्रीका को हराना होगा, तब उनका रन रेट ज्यादा होगा, वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकते हैं। अफगानिस्तान के चांसेस इसलिए कम है इन दोनों टीमों के निस्बत कि अफगानिस्तान का जो रन रेट है वो बहुत ज्यादा कम है। वो साउथ अफ्रीका को ज्यादा मार्जिन से हराएगा, तब वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर पाएगा। अल्लाह ना करे पाकिस्तान इंग्लैंड से मैच हार जाए, या अगर आप लोग देखें न्यूजीलैंड और श्रीलंका का जो मैच है वो श्रीलंका जीते, तो अगर वो श्रीलंका जीता है तो फिर पाकिस्तान के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर वो न्यूजीलैंड जीता है वो मैच बारिश की वजह से खराब ना हो जाए, बारिश ना हो जाए और मैच कंप्लीट हो जाए और वो न्यूजीलैंड जीत जाए, तो तब पाकिस्तान को एक हदफ मिलेगा। पाकिस्तान को पता चल जाएगा कि हमें साउथ अफ्रीका, हमें इंग्लैंड से कितने मार्जिन से मैच जीतना होगा ताकि हमारा रन रेट न्यूजीलैंड से ऊपर चला जाए, तो फिर पाकिस्तान को एक टारगेट मिल जाएगा। इसमें पाकिस्तान के लिए अच्छी बात यह है कि न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच पाकिस्तान और इंग्लैंड से पहले है, तो पाकिस्तान को पहले पता चल जाएगा कि हमें कितने मार्जिन से इंग्लैंड को हराना होगा, तब हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट टर्म्स अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ज्यादा चांसेस न्यूजीलैंड के हैं, फिर न्यूजीलैंड के बाद ज्यादा चांसेस पाकिस्तान के हैं और फिर अफगानिस्तान के सबसे कम चांसेस है अपने रन रेट की वजह से, और फिर उनका जो मैच है वो साउथ अफ्रीका के साथ है। और साउथ अफ्रीका इसी टूर्नामेंट में अगर आप लोग देखें तो वो हर मैच में 300+ स्कोर बनाते हैं, 300+। उनका बॉलिंग, उनका बैटिंग, उनका फील्डिंग, तीनों डिपार्टमेंट आउटस्टैंडिंग जा रहा है इसी टूर्नामेंट में। लेकिन दूसरी तरफ अफगानिस्तान किसी भी टीम को टफ टाइम दे सकता है, जिस तरह लास्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम दिया, 91 रन पर 7 खिलाड़ियों को आउट किया था, फिर मैक्सवेल ने जाके मैच जीत लिया ऑस्ट्रेलिया के लिए। अगर वो मैच अफगानिस्तान जीत जाता बड़ी मार्जिन से, तो फिर अफगानिस्तान के चांसेस तकरीबन 60-70% बन जाते सेमीफाइनल में क्वालिफाई के लिए। तो अभी आपको अंदाजा हो गया होगा कि कौन से टीम के साथ ज्यादा चांसेस है सेमीफाइनल में क्वालिफाई के लिए। वीडियो को मुकम्मल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। वस्सलाम।